ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 10th साइंस में आपको छठा चैप्टर पढ़ाते हैं, जिसमें हमने कुछ अभिक्रियाओं के बारे में आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा की मात्रा को जोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना है बच्चों, जैसे ये अभिक्रिया है N2 प्लस में 3H2 और ये बनाती है 2NH3। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर कर किसका निर्माण किया है बच्चों? अमोनिया का। ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया में 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। ध्यान रखना है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसकी पहचान कैसे करते हैं? उत्पाद के साथ प्लस ऊष्मा की मात्रा को जोड़ दिया जाता है, धनात्मक के रूप में ऊष्मा की मात्रा को जोड़ दिया जाता है। जैसे इस अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा बाहर निकल रही है? 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। मतलब परिभाषा क्या बताई थी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा की कमी होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा की मात्रा को जोड़ दिया जाता है। दूसरी अभिक्रिया है, इसके साथ साथ ही होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये इसके विपरीत होती है। ध्यान रखना है, इसमें तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, ऊष्मा बाहर निकल रही थी। ऊष्माशोषी इसके विपरीत है। इसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण। पीछे शब्द लिख रहा है शोषी। शोषी का मतलब होता है सोखना, अवशोषण करना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, इसमें उत्पाद के साथ ऋणात्मक रूप में ऊष्मा की मात्रा को लिख दिया जाता है। जैसे ये अभिक्रिया है N2 प्लस में 2O2, क्या बनता है? 2NO2। नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। तो ध्यान रखना है, इसमें 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। मतलब इस अभिक्रिया में आप देख रहे हो कि उत्पाद के साथ ऋणात्मक रूप में ऊष्मा की मात्रा को लिख दिया जाता है, बल्कि इसमें धनात्मक रूप में ऊष्मा की मात्रा को लिख दिया जाता है। तो मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को सोखा जाता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दो अंतर पूछते हैं इसमें बोर्ड में कई बार कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में दो अंतर लिखिए। इसमें पहला अंतर तो क्या बनेगा? ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी में उत्पाद के साथ ऊष्मा की मात्रा को जोड़ दिया जाता है धनात्मक रूप में, बल्कि ऊष्माशोषी में ऋणात्मक रूप में ऊष्मा की मात्रा को लिख दिया जाता है उत्पाद के साथ। अगली अभिक्रिया है बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? उदासीन। अम्ल और क्षार के नाम आपने सुने होंगे, ये उससे संबंधित ही अभिक्रिया है।
इसमें ध्यान रखना है बच्चों, अम्ल प्लस क्षार आपस में क्रिया करेंगे और लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं और लवण उदासीन होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों ध्यान रखना है, अम्ल है HCl, क्षार क्या है NaOH, दोनों ने आपस में क्रिया की तो क्या बना बच्चों, NaCl प्लस में H2O। NaCl का मतलब क्या होता है, नमक, और नमक अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता है। अम्ल कौन सा होता है HCl, क्षार क्या होता है NaOH। ये यदि दोनों क्रिया करते हैं तो NaCl का निर्माण करते हैं। NaCl एक लवण है और लवण उदासीन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे और भी लिख सकते हैं उदाहरण, जैसे ये है HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा बच्चों, MgCl2 प्लस में H2O। तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये भी एक लवण है, ये भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से निम्न प्रकार से परिभाषित की गई हैं। पहला है ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, दूसरा है हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, तीसरा है विद्युत धनी तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, चौथा है विद्युत ऋणी तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, और पांचवा है इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने व त्यागने के आधार पर। इस तरह से 5 प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।